लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको आशीष का कारण बनाएगा। आप चाहे कोई भी हैं, आप चाहे कैसे भी हैं, आप चाहे कहीं भी हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष का कारण, दूसरों के लिए आशीष का कारण प्रभु आपको बनाएगा। हो सकता है लोग आपको सोचते हो कि ये तो किसी काबिल नहीं है, ये कैसे आशीष का कारण हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही बेडौल चीजों को उठाता है और उन्हें सुडौल बना देता है। ऐसे ही अनादर वाली चीजों को उठाता है और उन्हें आदर का बर्तन बना देता है। ऐसे ही निर्बुद्धियों को उठाता है और उन्हें ज्ञानवान बना देता है। ऐसे कंगालों को उठाता है और उन्हें राजा बना देता है। परमेश्वर आपको भी आशीषों का वारिस बनाएगा। परमेश्वर आपको भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। आप दूसरों के लिए आशीष के कारण हैं। जितने भी लोग आपके आसपास में हैं, जितने भी लोग आपके परिवार में हैं, जितने भी लोग आपके साथ में काम करते हैं, या फिर जितने भी लोग आपके दोस्त हैं, वे सब आपके द्वारा किसी न किसी क्षेत्र में आशीषित होंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो निश्चय वे लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है तुम एक ज्योति हो, और ज्योति जब जलती है तो उसका प्रकाश सब जगह फैलता है, दूसरों की ओर फैलता है, दूसरे लोग ज्योति से प्रकाश पाते हैं। इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। जकरिया की किताब उसका 8 अध्याय और 13 पद लिखा है, हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच साप के कारण थे, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। यहां पर परमेश्वर जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करता है, और परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम लोग जो पहले लोगों के लिए श्राप के कारण थे, जो लोग तुम्हें देखकर तुम्हारा मजाक बनाते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकालूंगा, उस परिस्थिति से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें आशीष का कारण बना दूंगा, तुम्हें दूसरों के लिए मैं आशीष का कारण बना दूंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए, तुम पहले साप के कारण थे, लेकिन अब तुम आशीष के कारण बनोगे। तुम पहले निकम्मे थे, लेकिन तुम अब कामयाब बनोगे, बड़े काम के बनोगे। पहले तुम अनादर के थे, लेकिन अब तुम आदर के बनोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, किसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बना देगा। अब चाहे लोग आपको किसी भी लायक न सोचते हो, चाहे लोग आपको तुच्छ समझते हो, लेकिन परमेश्वर आपको धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठाएगा। परमेश्वर आपको उस बेडौल तत्व से उठाकर आपको सुडौल बना देगा। उस अनादर के बर्तन से प्रभु आपको आदर का बर्तन बना देगा। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया, सारी दुनिया ने उसे तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर ने उसी यूसुफ को दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरा दिया। पूरे देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, सब के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए यूसुफ आशीष का कारण बना। इसी प्रकार से प्रभु आपको भी लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे। इसलिए इस वचन को अपने अंदर बिठाएं कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण हूं। जो भी लोग मेरे पास आते हैं, जो भी लोग मुझसे मिलते हैं, जिनके साथ में मैं काम करता हूं, या फिर जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, उन सब के लिए आप आशीष के कारण हैं। उन सब के लिए आप एक आशीष के कारण हैं। किसी न किसी रूप में परमेश्वर आपको उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए इस्तेमाल करेगा। आपके द्वारा प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। हो सकता है आप अभी अकेले विश्वासी हो अपने परिवार में, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपके द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा, आपकी ज्योति उनके अंदर प्रकाशमान होगी।
क्योंकि आप एक ज्योति हैं। आप जब प्रकाशमान होंगे तो वो ज्योति उन तक पहुंचेगी। जब वो ज्योति उन तक पहुंचेगी तो वे भी प्रकाश में आ जाएंगे। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा, आपके दोस्तों के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में, आपके साथ में काम करने वालों के साथ में प्रभु ऐसे ही करेगा। आपको परमेश्वर उनके लिए आशीष का कारण ठहराएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।